हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। ए बी सी तीन पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है हमें इक्वल। दे एग्री टू एडमिट डी फॉर इक्वल शेयर। नया पार्टनर आ रहा है डी और उसको भी वो बराबर हिस्सा देंगे। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर्स विच वर एज फॉलो। नए पार्टनर के आने पे गुडविल निकालनी है, तो गुडविल वो कैसे निकालेंगे। 3 years हमें नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया गया है और एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है 5 सालों का। तो हमें ये पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स दे दिए गए हैं जिसमें से एक लॉस भी है। आगे रीड करते हैं क्वेश्चन। ऑन 1 October 2010 अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 was purchased and debited to office expenses account on which depreciation is to be charged at the rate of 25% per annum। तो 1 अक्टूबर 2010 को एक कंप्यूटर परचेज किया है 40,000 का। ये एक फिक्स्ड एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है एंड डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो उसकी वजह से हमारा जो इस पीरियड का प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में गड़बड़ हो गई है और गुडविल निकालने के लिए हमें सही प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इट मीन्स जिस साल ये गड़बड़ हुई है पहले उस साल के प्रॉफिट को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। आगे इन्फॉर्मेशन है ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। कंप्यूटर के ऊपर 25% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको अब हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखना है और जो डेप्रिसिएशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो उन्होंने लगाया ही नहीं है, इस पीरियड के प्रॉफिट में हो गई है। वो गड़बड़ ठीक करके हमें सही प्रॉफिट निकालना है और फिर हमें एवरेज प्रॉफिट लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 1 अक्टूबर 2010 कौन से अकाउंटिंग पीरियड में आएगा। जब हमने कंप्यूटर परचेज किया 1 अक्टूबर 2010, इसकी एडजस्टमेंट हमें इस साल में करनी है या फिर इस साल में करनी है। तो 1 अक्टूबर 2010 31 मार्च 2010 के बाद आता है। ये जो साल है हमारा शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2010 में शुरू हुआ होगा और कब तक चला 31 मार्च 2011 को चला। और जो 1 अक्टूबर 2010 डेट है ये हमारी इस अकाउंटिंग पीरियड के बीच में आती है। इट मीन्स इस कंप्यूटर की एडजस्टमेंट हमें लास्ट ईयर के अकाउंटिंग पीरियड में करनी है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 2010 है तो यहाँ भी 2010 देख के इस साल के प्रॉफिट में ही इसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं, जो गलत है। तो कंप्यूटर जब परचेज किया है तब से लेकर और अकाउंटिंग पीरियड हमारा खत्म हो रहा है 31 मार्च, तो टाइम कैलकुलेट करके उतने ही मंथ का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक टाइम पीरियड बनेगा 6 महीने, तो हमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो सबसे पहले हम 2011 का जो गिवन प्रॉफिट है 1,85,000, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हैं जो हमें दी गई है। तो 40,000 का जब कंप्यूटर परचेज किया गया वो कंप्यूटर कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इन्होंने उसको ऑफिस एक्सपेंस मान लिया है और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में रखा है देंगे। तो 40,000 का जो कंप्यूटर परचेज किया है वो इन्होंने गलती से ऑफिस एक्सपेंस मान लिया है और प्रॉफिट में से घटा दिया है, हम उसको वापस ऐड कर देंगे। 40,000 के कंप्यूटर पे हमें बोला गया है 25% का डेप्रिसिएशन लगाना है और हमने कंप्यूटर कब परचेज किया, अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 महीने बनेंगे। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर और इसको सॉल्व करके आएगा 5,000। 2011 का जो प्रॉफिट है 1,85,000, तो गलती से कंप्यूटर उसमें से लेस कर दिया था, ऑफिस एक्सपेंस मान के वो हमने ऐड कर दिया और डेप्रिसिएशन को माइनस करना चाहिए था। उस डेप्रिसिएशन को किसी ने ध्यान में रखा ही नहीं, तो वो डेप्रिसिएशन हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो 2011 का जो प्रॉफिट है आफ्टर एडजस्टमेंट वो होगा 2,20,000। तो हमें सिर्फ 2011 के प्रॉफिट की एडजस्टमेंट के बारे में बोला गया है और वो एडजस्टमेंट हमने कर दी है। अब हमेशा की तरह एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ ऑल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय
नंबर ऑफ ईयर्स। तो बुक में हमें प्रॉफिट्स दिया गया है, उन सभी प्रॉफिट्स को हम टोटल कर लेंगे। हमने सभी प्रॉफिट्स का टोटल कर दिया है और जो 2011 का एडजस्टेड प्रॉफिट है 2,20,000 वो हम लिखेंगे, 1,85,000 नहीं लिखेंगे। बीच में हमें 1 साल का लॉस दिया है तो इसीलिए हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव फिगर है और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से 5। इन सब का टोटल आएगा 6,10,000 डिवाइड बाई 5। इसको अगर हम काटते हैं तो काटने के बाद आएगा 1,22,000। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। बट हमें गुडविल निकालनी है। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट आया है हमारा 1,22,000। नंबर ऑफ परचेज ईयर हमें बुक में दिया गया है 3, तो गुडविल की वैल्यू आ गई है हमारी 3,66,000। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट्स दे दिए गए हैं और अगर किसी साल के प्रॉफिट में कोई गड़बड़ हुई है, हमने उस प्रॉफिट में गलती से कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर डाल दिया है या गलती से कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस हमने उसमें डाल दिया है, तो उस एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को लेकर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्योंकि गुडविल निकालने के लिए हमें बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ती है और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एडजस्टमेंट करनी ज़रूरी है, तभी हमारी गुडविल की सही वैल्यूज़ निकाल पाएंगे। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की सारी कंसेप्ट्स क्लियर हो गई होंगी।